दोस्तों नमस्कार। आज खबर रिंकू सिंह पर। जी हां, एक ऐसे खिलाड़ी पर जिसका चयन जिनका अभी पिछले दिनों हुआ एशिया कप की टीम में, लेकिन उसके बाद बहुत आलोचनाएं उनकी हुई कि उनका हालिया फॉर्म तो बहुत अच्छा है नहीं, फिर उनको टीम में क्यों शामिल किया गया है। लेकिन यही रिंकू सिंह जिन्होंने यूपी प्रीमियर लीग में शानदार सेंचुरी बनाकर सबका दिल जीत लिया। जी हां, 48 गेंदों पर 108 रन की उन्होंने शानदार पारी खेली, नॉट आउट रहे, कोई उन्हें आउट नहीं कर पाया। 225 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए और 7 चौके और 8 छक्के उनके इस पारी में देखने को मिले। लखनऊ का एकाना स्टेडियम में जो भी वहां दर्शक मौजूद था, जो इसका लुत्फ उठा रहा था, उसने बस उसके मुंह से यही निकला, वाह, ये होती है रिंकू सिंह की पारी। जी हां, 5 छक्के आखिरी 6 गेंदों पर लगाकर उन्होंने एक तरह से यश दयाल की याद ताजा करा दी। यश दयाल, आपको याद होगा 2023 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबला चल रहा था केकेआर का, और 28 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, और यश दयाल के इस ओवर में जो है 5 छक्के लगाकर उन्होंने अपनी टीम को जिता दिया। तो इस तरह से रिंकू सिंह सबके चहेते बन गए थे, और इस बार जो है 18वें ओवर और 19वें ओवर में कुल मिलाकर उन्हें 6 गेंदें मिली और 6 गेंदों पर उन्होंने 5 छक्के लगा दिए। तो और एक पहले अब्दुल रहमान थे 18वें ओवर में, और 19वें ओवर में वासु वस से, जिन पर उन्होंने ये कारनामा किया, ये कमाल का प्रदर्शन उनका, और उससे भविष्य की उम्मीदें उनसे जगती हैं। और हाल के टी20 मैचों में रिंकू सिंह का की फॉर्म जो है बहुत अच्छी नहीं रही, उसमें वो स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले उन्होंने 479 रन बनाए थे 19 पारियों में, और 59.87 का उनका औसत था, और स्ट्राइक रेट उनका 175 से ऊपर का था। लेकिन उसके बाद से उनकी फॉर्म उनसे रूठ गई, और इंग्लैंड के खिलाफ हो चाहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज देखें तो वो जूझते हुए, स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी 3 पारियां 11, 9 और 8 अपने आप पूरी कहानी बयान करती हैं। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें भी उनका साउथ अफ्रीका के बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चला। एक पारी में 30 रन बनाए, लेकिन 26 गेंदें उन्होंने 30 रन बनाने में खर्च कर दी, और दूसरे मैच में अन्य मैच में 9 रन ही वो बना पाए। तो इस तरह से साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चला। और अब क्रिकेट फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो फॉर्म उन्होंने यूपी प्रीमियर लीग में दिखाई है, 7 चौके और 8 छक्के लगाकर, और 225 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो रन बनाए हैं, वो काबिले तारीफ हैं, और ये फॉर्म को वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी उसको बरकरार रखेंगे अगली सीरीज में। तो अगली सीरीज यानी एशिया कप में, और एशिया कप में उनका चयन हुआ है। और वैसे आपको याद दिला दें कि केकेआर की तरफ से भी उनका फॉर्म जो है बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि नंबर 6 पर आते थे, फिर नंबर 6 से भी उनको नीचे उतारा गया, तो इस वजह से भी वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जितना कि उनसे हमेशा उम्मीद की जाती है। अब ये उम्मीद जरूर जगी है कि इस फॉर्म के बाद जो यूपी प्रीमियर लीग में उन्होंने दिखाई, सेंचुरी बनाकर, ताबड़तोड़ सेंचुरी बनाकर, 7 चौके और 8 छक्के लगाकर, 225 के स्ट्राइक रेट से, इसको वो बरकरार रखेंगे एशिया कप में। नमस्कार।